अब तक आपने जाना कि कैसे रावण ने अपनी वरदानी शक्तियों के बल पर सभी को हरा दिया था। यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी बंदी बना लिया। अब शायद ही कोई राज्य या राजा बचा था जिसे रावण ने हराया ना हो। लेकिन रावण रुकने वाला कहां था? उसे तो पूरे ब्रह्मांड पर राज करना था। अब रावण के जीवन में कौन सा नया किस्सा जुड़ने वाला था? रावण से जुड़ी एक और दिलचस्प घटना और उससे मिलने वाली बड़ी सीख को हम इस एपिसोड में जानते हैं। एक बार अपने पुष्पक विमान से घूमता हुआ रावण अग्निदेव के माहिष्मतिपुरी में जा पहुंचा। वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि की तरह प्रतापी था, अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में नहाने गया हुआ था। रावण ने अर्जुन के मंत्रियों से पूछा, तुम्हारे राजा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। मंत्री बोले, राजा ने समय नगर में नहीं है। ऐसा सुनकर रावण वहां से निकल गया और सीधे विंध्याचल पर्वत पर रुका। पर्वत को निहारते हुए वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। वहां का नजारा मनमोह लेने वाला था। रावण तुरंत पुष्पक विमान से उतरा और नर्मदा में नहाने के लिए बढ़ा। उसके कुछ मंत्री उसके साथ ही थे। तभी बिना किसी बात के वो अपने मंत्रियों से कहने लगा, देखो, दोपहर हो चुकी है, लेकिन अपने तेज ताप से जलता सूरज भी मुझे देखकर चंद्रमा के जैसा ठंडा हो गया है। मेरे ही डर से हवा भी नर्मदा से ठंडक और फूलों की महक लेकर बड़े आराम से बह रही है। तुम लोग भी इस महानदी में नहाकर अपने पाप धो लो। मैं भी इसके साफ सुथरे किनारों पर शिवजी को फूल चढ़ाऊंगा। रावण के कहने पर उसके सभी मंत्री पहले नर्मदा में नहाए और फिर रावण के लिए पूजा के फूल इकट्ठा किए। मंत्रियों ने इतने फूल जुटा लिए कि नर्मदा के किनारे फूलों का पहाड़ सा बन गया। रावण नदी में उतरा और नहाकर मंत्र जपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाहर आया। वहां किनारे पर बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। जहां रावण पूजा कर रहा था, वहां से कुछ ही दूरी पर माहिष्मति का राजा अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहा रहा था। हजारों हाथों वाला अर्जुन अपने बल की परीक्षा के लिए नर्मदा के पानी को रोक रहा था। इससे नर्मदा उफान मारती उल्टी दिशा में बहने लगी और रावण के शिवलिंग पर चढ़ाए फूलों को बहा ले गई। बाढ़ की वजह से उसे अपनी पूजा बीच में ही रोकनी पड़ी। रावण ने पलटकर नर्मदा को उल्टी दिशा में बहते देखा। तभी अगले पल नर्मदा फिर से पहले की तरह शांत होकर सही दिशा में बहने लगी। रावण ये देखकर हैरान था। वो अपने मंत्रियों से बोला, नर्मदा में अभी अभी जो कुछ घटा, उसकी वजह का पता लगाओ। मंत्री आसमान में उड़ते हुए नर्मदा के उस किनारे पहुंचे जहां हजारों बाहों वाला अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ नहा रहा था। उसके बाल खुले हुए और आंखें नशे से लाल थीं। वो बलवान कई सुंदर औरतों से घिरा हुआ था। भोग विलास का ये नजारा देखकर मंत्री सीधे रावण के पास पहुंचे और सब हाल सुना दिया। रावण ये नजारा अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए मंत्रियों के साथ तुरंत वहीं पहुंच गया जहां अर्जुन नहा रहा था। उसे आनंद लेते देख रावण गुस्से से लाल हो गया और तुरंत अर्जुन के दरबार में पहुंचा। वहां जाकर अर्जुन के मंत्रियों से बोला, तुम इसी समय अर्जुन से कहो कि उसे जीतने राक्षस राज रावण आया है। मंत्री बोले, इस समय महाराज अपनी पत्नियों के बीच है, क्या आप इस समय उनसे लड़ना चाहते हैं? आज के दिन माफ करिए, रात भर यहीं आराम करिए। सुबह महाराज अर्जुन से लड़ लीजिएगा, और अगर आपको अभी लड़ने का मन है तो हम सभी को मारकर यमलोक पहुंचा दीजिए। ये सुनते ही रावण के मंत्री अर्जुन के मंत्रियों पर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे पर हथियार बरसाने लगे। लड़ाई भयंकर रूप लेने लगी तो एक सेवक दौड़कर नर्मदा के तट पर पहुंचा और महाराज अर्जुन से बोला, हे महाराज, राक्षस राज रावण ने हमारे नगर पर हमला बोल दिया। हमारे सैकड़ों मंत्रियों को मार चुका है। कृपा करके जल्दी चलिए और नगर की रक्षा कीजिए। यह सुनकर अर्जुन गुस्से से लाल हो गया और अपनी पत्नियों से बोला, तुम सभी बिना डरे महल लौटो। मैं राक्षसों को खत्म करके जल्दी ही मिलता हूं। इतना कहकर हजारों बाहों वाला अर्जुन राक्षसों पर बरस पड़ा। वो अपनी गदा से राक्षस मंत्रियों को धूल चटाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। डर के मारे कई राक्षस तो नगर छोड़कर भाग गए। इसके बाद शुरू हुई रावण और अर्जुन की कड़ी टक्कर। दोनों एक दूसरे पर भारी थे, लेकिन ये लड़ाई कुछ ही देर में अर्जुन की ओर झुकने लगी। अपनी गदा के तेज वार से अर्जुन ने रावण को गहरी चोट पहुंचाई। रावण दर्द से करहाता हुआ जमीन पर गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने पीछे से जाकर रावण को अपनी हजारों बाहों में जकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी रावण इस बंधन से आजाद नहीं हो पाया। ये देखकर देवताओं ने अर्जुन की जय जयकार करते हुए उस पर फूलों की बारिश कर दी। रावण को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा था। स्वर्ग में सारे देवता रावण के पकड़े जाने पर बहुत खुश थे और सब इसकी चर्चा का सुख ले रहे थे। तभी पुलुत्स्य जी ने देवताओं की बातें सुनी और उसी समय माहिष्मति के राजा से मिलने जा पहुंचे। अपने पोते के प्रेम ने उन्हें बेचैन कर दिया था। पुलुत्स्य मुनि के आने की खबर पाते ही अर्जुन वहां आए और दोनों हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे मुनि, ये राज्य और हम सब लोग आपके ही हैं। बताइए, हम आपकी क्या सेवा करें? ये सुनकर पुलुत्स्य ने पहले अर्जुन के परिवार का हाल पूछा, फिर बोले, हे अर्जुन,
तुम्हारे बल की कोई तुलना नहीं है। तभी तो तुमने उस दशग्रीव को जीत लिया है, जिसके डर से सागर और हवा भी शांत हो जाती है। हे वत्स, मेरी बात मानकर तुम रावण को छोड़ दो। अर्जुन ने पुलत्स्य मुनि के कहे का तुरंत पालन किया और रावण को आजाद कर दिया। इसके बाद अग्नि के सामने खड़े होकर मन को शुद्ध किया और रावण से दोस्ती भी कर ली। फिर पुलत्स्य को प्रणाम करके अर्जुन अपने महल में वापस लौट गए। इधर रावण अपनी हार से बहुत शर्मिंदा था और मुंह छुपाते हुए लंका की ओर निकल गया और रावण को छुड़वाकर मुनिराज भी देवलोक चले गए। अर्जुन के बंधन से मुक्त होकर रावण फिर से धरती पर घूमने लगा। उसके अहंकार को चोट लगी थी। उसी अहंकार को भरने के लिए वो किसी न किसी से लड़ने की इच्छा से घूमता रहा। जहां भी उसे कोई ताकतवर इंसान या दैत्य मिलता, रावण उसे लड़ाई के लिए ललकारता। एक दिन रावण राजा बलि के नगर किष्किंधा पहुंच गया और बलि को ललकारने लगा। बलि उस समय नगर में नहीं था। उस समय वहां मौजूद मंत्री अंगद और सुग्रीव ने मिलकर रावण से कहा, हे महावीर रावण, इस समय राजा बलि बाहर गए हैं। वही आपके सामने खड़े होने लायक है। आप कृपा करके कुछ देर रुकिए, वो आते ही होंगे। हे रावण, अगर तुमने अमृत भी पिया होगा तो भी बलि के सामने आने पर तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसीलिए हे विश्रवा के पुत्र, इस संसार को ध्यान से देख लो और थोड़ी देर ठहरो। उसके बाद तुम्हारा जीना मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर तुम्हें मरने की जल्दी हो तो दक्षिणी समुद्र पर चले जाओ। वहीं तट पर तुम्हारी मुलाकात बलि से हो जाएगी। उनकी बातों को अनसुना करते हुए रावण अपने विमान में सवार होकर दक्षिण समुद्र के तट की ओर निकल गया। वहां जाकर रावण ने देखा कि सोने के पर्वत जैसे शरीर वाला बाली शाम की पूजा कर रहा था। काजल के जैसा काला रावण पुष्पक विमान से उतरा और धीरे धीरे बाली की ओर बढ़ने लगा, जैसे शेर अपने शिकार की ओर जाता है। लेकिन देवयोग से बाली ने रावण को देख लिया। रावण के गलत इरादों को भांपकर भी बाली परेशान नहीं हुआ, न ही रावण की ओर ध्यान दिया। बाली जान चुका था कि ये मुझे पकड़ने आया है, लेकिन मैं इसे अपने बगल में दबाकर बाकी के 3 समुद्र तटों पर जाऊंगा और अपनी पूजा पूरी करूंगा। जैसे गिद्ध के पंजों से सांप लटकता है, ठीक वैसे ही रावण के कपड़े और पैर मेरे बगल से लटके रहेंगे। यही सब सोचकर बाली चुपचाप मंत्रों का जाप करता रहा। रावण भ्रम में था कि वो बाली को पीछे से पकड़ सकता है, लेकिन जैसे ही रावण आगे बढ़ा, बाली ने उसे अपने बगल में दबोच लिया। इसी तरह रावण को बगल में दबाए हुए बाली आकाश में उड़ता रहा। रावण ने उसे बहुत नोचा, लेकिन खुद को उसके चंगुल से आजाद नहीं कर पाया। रावण को हारा देखकर उसके मंत्री बाली के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन वनराज बाली के उड़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन तक पहुंचने से पहले ही मंत्री थक कर बैठ गए। एक एक कर बाली बाकी के 3 समुद्र तटों पर गया और अपनी पूजा पूरी की। हर तट पर वो पहले नहाता, फिर पूजा करके जाप करता। आखिरी पूजा पूरी होने तक भी उसने रावण को अपने बगल से निकलने नहीं दिया और उसी हाल में रावण को लेकर किष्किंधा लौट आया। वहां के सुंदर बगीचे में बाली ने रावण को छोड़ दिया और हंसते हुए पूछा, कहिए आप कहां से आ रहे हैं? इतनी देर बगल में दबे रहने की वजह से रावण थक के चूर हो चुका था और उसकी आंखें भी बेचैन हो उठी थी। परेशान रावण ने बाली से कहा, हे वनराज, तुम तो साक्षात इंद्र के जैसे हो। मैं राक्षसों का राजा रावण हूं। लड़ाई करने की इच्छा से यहां आया था, लेकिन यहां तुम्हारे हाथों पकड़ा गया। हे महावीर, तुम्हारा बल, पराक्रम और गंभीरता देखकर मैं हैरान हूं। तुम मुझे जानवर की तरह दबोचकर समुद्र के चारों तटों पर घूमे। तुम्हारे अलावा ऐसा दूसरा वीर नहीं जो मेरे भार को इस तरह उठा सके। ऐसी रफ्तार तो केवल मन, हवा और गरुड़ की ही हो सकती है। इस पर मुझे कोई शक नहीं कि आप ही चौथे सबसे तेज रफ्तार वाले हैं। हे वानर राज, मैंने आपकी ताकत देख ली है। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर हमेशा हमेशा के लिए आपसे दोस्ती करता हूं। इसके बाद रावण और बाली ने आग जलाकर उसके सामने भाईचारे की शुरुआत की और एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर रावण का हाथ थामे बाली किष्किंधा अपने दरबार पहुंचा। वहां रावण पूरे 1 महीने